आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की और ऐसे एक गरीब नास्तिक के ऊपर जो भगवान पर कभी भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसे गणेश जी भगवान पर विश्वास हुआ तो उसका जीवन खुशियों से भर गया। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में सभी नागरिक सुखपूर्वक और शांति के साथ रहते थे। अब राजा को अपनी प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं थी, इसलिए एक दिन उन्होंने मन में शिकार करने का योजना बनाई। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ जंगल में रवाना हुए। वन में घूमने के उपरांत राजा को बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुंचता है। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था जो कभी भी किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। राजा उस गरीब से पानी मांगता है। गरीब आदमी राजा को पानी पिला देता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते हैं कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो तुम मेरे राजमहल आना और कुछ भी मांग लेना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। राजा ने कहा, पर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे मित्र? इसलिए जब भी तुम आओ तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे राज्यवासी से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह की योग्य हो चुकी थी। अब उसे अपनी बेटी की विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जब किसी से भी धन मांगता तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते। एक दिन उसे राजा की बात याद आती है। उसे राजा का वचन भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन लिया था, इसलिए वह राजा के दरबार में गया। सैनिक उसे देखते ही रोककर पूछते हैं, किससे मिलना है? गरीब बोला, मुझे राज्यवासी से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलते हैं, महाराज का नाम आदर से लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज से जाकर बोलो कि राज्यवासी से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाता है और राजा से बोलता है, महाराज, बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम आदर के साथ नहीं ले रहा और आपको राज्यवासी कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन तुरंत याद आ गया। उन्होंने सैनिकों से कहा, उन्हें आदर के साथ मेरे पास लाओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाते हैं। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा गणेश जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है, तुम्हारे महाराज क्या कर रहे हैं? तब सैनिक बोला कि हमारे महाराज गणेश जी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं। गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करते हैं और गणेश जी महाराज की कृपा से ही हमारे राज्य में सुख शांति है, सबका भला हो रहा है। और महाराज सुख शांति के लिए गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। इस पर गरीब बोलता है, तुम्हारे महाराज जब गणेश जी महाराज से मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगने आया हूँ? मैं भी अब गणेश जी महाराज से ही मांग लूंगा। इतना कहकर वह चल देता है। गरीब जो इतने दिनों से नास्तिक था, अब वह गणेश जी महाराज को याद करने लगता है और सोच रहा है, मैंने कभी भी किसी भी भगवान की पूजा नहीं करी, इसलिए मैं गरीब हूँ। और फिर वह गणेश जी महाराज के मंदिरों में घूमने लगता है। वापस आते वक्त वह थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। गणेश जी महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए एक व्यापारी के बेस में जो बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं, भाई मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरा सामान मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे क्या? गरीब थका हुआ होने के बावजूद भी उस व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुँचाता है।
गणेश जी महाराज उसके सच्चे और सरल स्वभाव को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उसे एक पोटली उपहार के रूप में देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है और घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर क्या था, गरीब अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम के साथ करता है और इस प्रकार गरीब धरती पर सुखों को भोगता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस गरीब को आपने श्रद्धा जताई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।